हाँ ब्राइटनेस। हाँ तो सबसे पहले आप डालिए पहला क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन। एक धातु के टुकड़े से, एक धातु के टुकड़े से, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि इस पर 1×10⁻⁻7, हाँ 1×10⁻⁷ या 7, 1×10⁻7 कूलाम का धन आवेश रह जाए, का धन आवेश रह जाए, का धन आवेश रह जाए। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इस किसी भी हमारे पास क्या है कि कोई एक धातु का टुकड़ा है और वो कह रहा है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं जिससे कि उस पर क्या बन जाए, धन आवेश। अगर धन आवेश बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं या उसने हासिल किए, निकले हैं, यानी उसने किसी को दिए हैं, है ना। तो आपको मैंने सिखाया था ना तरीका कि अगर कोई भी अगर पदार्थ कोई भी अगर टुकड़े से या धातु से मान लीजिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 5 से मतलब ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 2.5 निकल जाए, पूरे पूरे निकलते थे। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जी आपका क्या था, आवेश का क्वांटीकरण। Q बराबर एनी फॉर्मूला आपके दिमाग में चमकने वाला है, क्यों लिखाया था ना Q बराबर एनी, तो यानी Q बराबर NE। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना आवेश लेके जाता, E लेके जाता, 2 लेके जाएंगे तो 2E, 3 लेके जाएंगे 3E, और हमने कहा हमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन निकले, तो हमने कहा आज N इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो N इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो अपने साथ लेके जाएगा Ne चार्ज, तो Q बराबर Ne, ठीक है। अच्छा Q की जगह कितना रखना, 1×10⁻⁷, अपन को N निकालना, E की वैल्यू हमेशा पक्की है और मालूम है आपको कि फंडामेंटल चार्ज इतना होता है, ठीक है। तो हियर E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है, यानी 1.6×10⁻⁻19 कूलम। हमें क्या निकालना, N की वैल्यू निकालना है, तो N के लिए हम क्या करेंगे, इसको बटे में लाएंगे, तो 1×10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻9 इक्वल टू N। अब इसको सॉल्व करो तो दशमलव हटा करके क्या आएगा, 0, तो 10 बटा हो गया 16, और आपको पता है नीचे की जब पावर ऊपर जाती है तो चिन्ह बदल जाता, तो माइनस की 19 से तो ऊपर गए तो प्लस हो गए, और माइनस के साथ ऊपर पहले से ऑलरेडी थे तो N के बराबर हो गया, ठीक है ना। 2 से काटो 2 8 16, और 2 से काटो 2 5 10, क्लियर है ना। तो 5/8 × 10⁻, घटा के बताओ जल्दी से फटाफट, 12 बचे, सही है। और 8 का भाग लगाना है, तो 8 का भाग 5 में देने में तो दिक्कत है यार भाई साहब, कैसे दूंगा 8 का भाग 5 में। एक काम करो, अगर एक 0 बन जाए तो काम बन सकता, इस बगल वाले के पास 12 0 हैं, कोनो इतराज नहीं, एक इससे ले लो काम बनाने के लिए, जिससे एक 0 ले ली तो कितना हो गया, 50 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितने होंगे, 11 बचे होंगे, वैसे 12 में से 1 निकाल ले तो यहाँ 11 ये बन गया 50। अब 2 से फिर काट लो और छोटा करना है, 2 चौके 8, 2 25 50 हो जाएगा, तो 25/4 × 10⁻11 बराबर N, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे बड़ा होता है, यानी कि मैथ से भी ज्यादा कैलकुलेशन होता है फिजिक्स के अंदर, इसलिए आपको कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करना। तो 4 का भाग लगाओ, 4 छक्का 4 × 24, ठीक है ना, बचा 1, तो दशमलव लगा दो, अब 10 हो गए, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 पंचे 20, और 10 की पावर 11, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, यानी उस पदार्थ से अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो क्या हो जाएगा वो। अब तुम कहोगे भाई साहब दशमलव में आ गए इलेक्ट्रॉन, ऐसे थोड़े निकलते, पूरे पूरे निकलते, तो यहाँ 11 आते लगे हैं, ठीक है, 11 0 बना दो तो 625 आगे 0 बढ़ जाएंगे तो पूरे ही आ जाएंगे, समझ गए। तो ये रहा आपका आंसर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 दशमलव आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में दशमलव इधर उधर करते फिर घट जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, तो मैं जैसे मैं समझ में आ जाता, तरीका देखो तुम्हारा सही होना चाहिए। अगर देखो 8 का भाग 5 में देने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही कि बच्चा छोटी संख्या में भाग थोड़ा सा दिक्कत लगती है, तो उसको 1 0 यहाँ से ले लो तो 50 हो जाएगा, ठीक।
एक आवेश चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन, एक आवेश चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, तथा उसकी प्रकृति बताइए, तथा उसकी प्रकृति बताइए। और नीचे लिख लेना, क्वेश्चन में लिख के आया है आपके लिए, लेकिन याद रखना है फिर भी क्वेश्चन में लिख के आते, नहीं तो ऐसा परीक्षा में कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। हाँ, 1.6 की याद -19 कूलम। अब ध्यान से देखो, एक आवेश चालक में कितने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो यानी 4000 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो संख्या n4 नंबर, नंबर माने संख्या, इसलिए n बराबर 4000, राइट। और बाहुल्य माने बहुत ज्यादा है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब उस पर धनावेश है कि ऋणावेश, बताएं। अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश, कैसे उसने दूसरे से ले लिए, कर्जदार हो गए जब तो ज्यादा हो गए, सही है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होगी, कमी होगी, यानी ऋणावेश होगा, उस पर क्या होगा, ऋणावेश। लेकिन पहले क्या कह रहा आपसे, पहले आवेश तो बताओ साहब, तो आवेश का होत Q बराबर Ne का होत, सही होत ना। n का मान ऊपर से पटको जल्दी से 4000, और E का मान भी ऊपर से पटक दो, दिख गया कि नहीं। हाँ, दोनों का गुणा कर दो खटाक से, 16 चौके 64, कितने जीरो, तो एक काम करो, यहां से 3 जीरो निकालो, एक 3 जीरो जाके इसमें जोड़ दो 19 वाले, तुम सीधे यहाँ 4 बार समझो, तो 16 चौके 64, बस सब जीरो भूल जाओ, 16 चौके 64, एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगाया। अब यहाँ से 3 जीरो ले जाकर किस में जोड़ेंगे, 19 में, तो 19 प्लस 3, तो 6.4 गुणा 10 की याद कितने बचे, -22 बचेंगे कि 19 में से 3 घटेंगे, अलग अलग चिन्ह, अलग अलग में घट जाता, अलग अलग में, बस। और एक जैसे हो दोनों तो जुड़ जाते, ठीक है। कितना आएगा, इतना। और आवेश का मात्रक क्या हो, कूलम, तो कूलम, ठीक है। लिख देना, चालक पर कैसा है, चालक पर आवेश, चालक पर कौन सा आवेश है, अरे इतना दिमाग लगाना सीखो, ऋणावेश है, कैसे पता, कैसे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इट मीन्स दैट, ठीक है, कि क्या है, नेगेटिव चार्ज, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल चुका वो। नेक्स्ट, जल्दी चलेंगे। हम नहीं आ रहा है, क्या सवाल समझ नहीं, इससे तुम्हारी पता है कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो जाएगी, मोबाइल से ना करे करियो खटाखट। लिखो, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, के बीच की दूरी की गणना कीजिए, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, सॉरी, हाँ, प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, नीचे लिखो प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हमेशा m लिखते हैं, लेकिन प्रोटॉन है तो नीचे p लगा दिया, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, तो mp लिख देते हैं, ठीक है, p नीचे लगाना है, इसका मतलब द्रव्यमान किसका है, प्रोटॉन का। लिखो प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर
1.67 याद भी कर लेना, आज जाकर के करे 10 की घात -27 किलोग्राम। जी क्या होता? हाँ सुन लो, जब भी क्वेश्चन फिजिक्स में भार लिख के आएगा तो जी जरूर आएगा लिख करके, भार। ठीक है, भार का हो नीचे जा तो जी को गुणा हो भार। ठीक है, तो जी को मान कितना हो सदैव 9.8 तो रड़ा तो त्वरण को मात्र हो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी बताना है। तो ध्यान रखो कि एक प्रोटॉन है यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ, इसके बीच की दूरी मान लो कितनी है r, तो ये बीच की दूरी अपन को बताना। प्रोटॉन जे हो गया, तो प्रोटॉन नंबर 1, प्रोटॉन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी r, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश प्लस होता, तो प्लस प्लस ने क्या कर दिया, अरे प्रतिकर्षण कर दिया। ये तो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ही से देख के बता दिया करो। ठीक है, r निकालना है। इस प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इस पर प्लस, तो यानी कि आपके पास इसका आवेश मान लो Q1 कितना 1.6 गुणा 10 की घात -27 हो, 27 हो। आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता, बस अंतर क्या होता, प्रोटॉन प्लस का होता और वो क्या होता, माइनस का होता। Q2 कितना होगा, ये भी प्रोटॉन है तो इतना ही इसका होगा। ठीक है, इतना हो गया। दूरी क्या करना बताना है, तो r बराबर क्वेश्चन मार्क। और बल जो है वो किसके बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर, एक प्रोटॉन के भार के बराबर। तो जो बल है ना, बल काय के बराबर, भार के बराबर। भार का हो, भार हो W, तो बल बराबर भार, यानी फोर्स बराबर वेट, यानी बल जो है काय के बराबर, भार के बराबर। तो जो बल होगा कि नहीं, और भार क्या होता W, और W बराबर याद कर लो, W बराबर होता mg का हो, हाँ ठीक है, mg। क्लियर हो गया, ये ना समझ में आता, F बराबर का हो, अरे m इंटू ए, F यानी बल, बल एक क्या होता, भार होता, तो F को W लिख दिया, m की जगह m, a की जगह g। क्यों, क्योंकि यहां से छोड़ू तो नीचे जाएगा, तो किस तरह से खींचेगी, g से, तो a की जगह कौन आ गया, g, तो यानी W बराबर mg। समझ गए, क्लियर हो गया। अब आप m का मान रख लो ऊपर से, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए तो प्रोटॉन ही का है, क्योंकि प्रोटॉन ही है हमारे क्वेश्चन में, और कछु नहीं है। समझ गए, तो mp यानी कितना रखना, 1.67 10 की घात -27, जी बोले तो वहां से चेक कर लो 9.8। क्लियर हो गया, किसका मान f हो गया। अब हमें क्या चाहिए, दो आवेश हैं, दोनों धन आवेश हैं, बीच की दूरी r, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल किस सूत्र से निकलता, दोनों आवेशों की बीच की दूरी r है, जे आवेश है धन आवेश, इस पर भी धन आवेश, कैसे प्रोटॉन पर धन आवेश हो, तो ये जो बल निकलेगा इनके बीच, जो हटा रहा है इनको दूर, वो किस सूत्र से निकलेगा, कौन से नियम से, अरे कूलाम के नियम से, तुरंत भूल जाते, वही तो सूत्र कह रहे, कूलाम का नियम, 1/4 पाई, हाँ Q1 Q2 बाई r²। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब f की जगह कितना रख लूं, इतना रख लो, कितना रख लोगे, और 1.67 गुणा 10 की घात कितना -27 इंटू 9.8, इसका मान कितना सिखाया था, 9 गुणा 10 की घात 9, होता कि नहीं होता। अच्छा Q1 की जगह कौन रखना पड़ेगा, ए वाला मान है ना, Q1 की जगह Q2 की जगह, दोनों की जगह सेम सेम है ना, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब दिमाग लगाओ, जी Q1 भी उतना ही है, तो यानी जी यहाँ पर रखेंगे, Q2 भी इतना ही रखेंगे, तो दोनों मिलाकर होल स्क्वायर बना दो, बना दें। और बटे में कितना लगाना है, r² तभी जिंदा है ना, और r का तो मान चाहिए, r का चाहिए, तो r² को यहाँ लगा दूं, इसको बटे में पहुंचा दूं। ठीक है, तो r² यहाँ लगाओ, r² बराबर कितना बचा, 9 गुणा 10 की घात 9, इसका वर्ग कर लो, 16 का वर्ग सीधे आता 256 दशमलव, अब 2 अंक बाद यहाँ आ जाए, वर्ग कर लो सीधे 16। अब घात के ऊपर जब घात होती तो इनका गुणा 19 दूनी 38, और जी वाला पोर्शन पूरा कहाँ चला गया, बटे में, बटे में जाते ही कितना मिला, 1.67 10 की पावर -27 इंटू 9.8। ओके क्लियर है ना। अब इसको फिर करेंगे सॉल्व, यहाँ पर दशमलव की बात कितने अंक, 2, इसमें दशमलव की बात कितने, 2, तो 2 2 है, समान समान दशमलव कट जाता, कट गया। अब क्या बचा, 9 यहाँ से इसको लिख लो 256, घातन वालन को देखना, ए वाला माइनस की घात, ए वाली प्लस, अलग अलग चिन्ह का दोनों के, क्या सिखाया था, घट जाते अलग अलग में। 38 में से 9 घटा दो तो 10 की घात -29 बचे ना।
माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था तो आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह था। समझ गए? नीचे चेक करो 167 गुणे 9.8 इंटू 10 टू दी पावर कितना बचा -27। अब एक काम करो 9 का फिर कर लो इसमें 6 नाम अच्छा संग ठीक है और 5 हाथ से 9 पना 45 और 5 50 9 दूनी 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया। इतना ही होगा ना? चेक कर लो एक बार सही लिख रहा हूं कि नहीं। और देखो ऊपर कितने घात है 29 नीचे की ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी और बटे में कितना बचा 167 इंटू 9.8 मतलब इनका भी गुणा करना है। तो करोगे या पूरा घर पे छोड़ दें? इसका गुणा कर लेना और भाग लगा देना और वर्गमूल ले लेना आर का जितना आ जाए स्क्वायर हटा के। तो आंसर आएगा आर बराबर 0.118 मीटर। ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करो। दो समान गोले जिन पर दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करो। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करो। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो समान गोले हैं। कितने गोले हैं? दो समान गोले हैं जिन पर विपरीत यानी अलग अलग, विपरीत का मतलब एक धनावेश है एक ऋणावेश है, लेकिन कैसे हैं? असमान आवेश है। मतलब असमान का मतलब समझ गए कि मतलब Q1 अलग है Q2 अलग है और एक प्लस का एक माइनस का। भी एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे जाते हैं? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं? 90 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में है। तो बच्चों मेन काम की चीज यहां पर यह कि सेंटीमीटर जब भी क्वेश्चन में आए तो हम जानते हैं कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। मानक जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। तो हमेशा जब भी आपको सेंटीमीटर देखे तो आप सीधा याद कर लो कि 10⁻² लगा देते हैं तो ये मीटर बन जाता है। वैसे ही पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। जब आप सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। तो 100 का भाग थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए सीधे 10⁻² लगाना सीखो कि जब भी सेंटीमीटर दिखे तो क्या करेंगे? 10⁻² का हम गुणा करेंगे तो वो चीज किस में कन्वर्ट होगी? मीटर। और कितने बल से प्रतिकर्षित करने लगते थे?
बाद में क्या किया है कि दोनों आवेश लाए पास में और टच कर दिया एक दूसरे से, ठीक है, एक पर प्लस था एक पर, और दोनों को पास में लाए वैसे छुपा दिया। अब दोनों को जब आपने टच करा दिया तो टच कराने पर हुआ क्या, आवेश एक दूसरे में क्या हो गया, जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये कब तक चलता है, जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए, समझ गए। जो आपकी प्रॉपर्टी है कि जब हम दोनों आवेशों को एक साथ मिलाते हैं, टच करते हैं, तो आवेश एक दूसरे में जाना शुरू कर देता है, और ये तब तक जाता है जब तक कि दोनों का आवेश सेम ना हो जाए। तो मान लिया जब हमने टच किया, टच करने के बाद का आवेश पूछ रहा आपसे, यानी अंतिम आवेश क्या होगा, यानी कि लास्ट चार्ज फाइंड करना है। तो सोचिएगा कि अब आवेश दोनों पर कैसा हो गया, बराबर बराबर हो गया, यानी Q1 का मतलब पहले पर आवेश, Q1 मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश, और दोनों कैसे हो गए, समान हो गए। कैसे, अब जैसे हमने टच किया, टच करने के बाद दोनों पर बराबर बराबर मात्रा, समझ गए। अब क्या करना है, बल का मान अपने पास है, आर का मान अपने पास है, और अंतिम आवेश क्या हो गया, Q, तो यही पूछ रहा है। तो आपको पता है किसका मान दिया है, बल का मान दिया है, तो हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, बल का। बल किससे निकालता, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम बताएं, बाई कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम्स लॉ क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही होता। तो F की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 0.025 इक्वल टू, इसका मान कितना होगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और Q1 Q2 आज दोनों चीजें Q है, Q1 भी Q है एंड Q2 भी Q है, तो अपन को करना Q इंटू Q, और बटे में कितना, R स्क्वायर, R की वैल्यू अपने पास है ना, कितना है, 90 इंटू 10 टू दी पावर -2, और चूंकि ध्यान रखेंगे यहाँ पर R पर स्क्वायर लगा है, तो आपको पूरा ऐसा बंद करके स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आप सोचो यहाँ पर कितना बचा अपने पास, 0.025 बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q, और Q कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, बटा यहाँ पर करो, यहाँ पर कैसे करेंगे, एक काम करो, और सरल बनाना है तो इसका 0 छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हाँ 0 छोड़ दो अभी, ठीक है। क्या बचा, 9 का वर्ग कितना होगा, 81, और यहाँ से जी वाली 0 यानी एक 0 जाके इसमें मिला दो, तो -2 में एक 0 और जुड़ गई, तो 10 की याद -1 बचे होंगे ना, बचे होंगे क्या नहीं, और उसका स्क्वायर करना, तो -1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो गुणा हो जाएगा -1 और 2 का, तो 2 एकम 2 माइनस के 2 आ जाएंगे, राइट है, नहीं आया, नहीं आया ना, क्यों, 0 इसमें 1 मिला दो तो -1 आ जाएगा, और वर्ग भी है तो जब घातों के ऊपर घातें होती हैं तो उनका गुणा कर देते, तो -1 के ऊपर 2 घातें, यानी 2 एकम 2, और 9 का वर्ग 81 हो गया, ठीक है, बटे 1 कर दो, अपन को चाहिए Q, तो कैसे गुणा करके निकाल लेंगे ना, कर लेंगे, ठीक है। तो Q का मान लिख लो, आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आएगा 1.5 गुणा 10 की घात -6 कूलम, भुजा E वाले वर्ग के चारों कोनों, भुजा E स्मॉल e बनाना, छोटी वाली अंग्रेजी का, हाँ, भुजा E वाले वर्ग के चारों कोनों, वर्ग के चारों कोनों, भुजा E वाले वर्ग के चारों कोनों, कैपिटल A, B, C, D, ABCD, यानी कॉमा लगाते जाना, में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, स्मॉल q ऐसे आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे, बिंदु D पर रखे आवेश पर, बिंदु D पर रखे आवेश पर, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, रखे आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बनाएं आप जल्दी से,
ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत डरते हैं कि चित्र देखा और बस डरना शुरू कर दिया कि यार विज्ञान का ये उल्टा सीधा फिगर जान चाट लेता है ना। क्यों ऐसे ही होता ना, चित्र वाला सवाल देखकर बच्चे अंदर से डर जाते हैं। हाँ तो मैथ ही है वो। चलिए आप क्वेश्चन समझते हैं। ये आपका ABCD क्या वर्ग है, पहली बार ये क्या है वर्ग, और भुजा उसने बता दी कितनी भुजा थी A, तो मैं हर एक भुजा को A लिख दूंगा। कितना लिखा मैंने A, ठीक है, यानी इस साइड ठीक है A, तो यानी हर एक भुजा A हो गई। लेकिन इसमें जो D पर आवेश रखा है Q, ध्यान दो D पर आवेश रखा है Q, हालांकि D पे आवेश नहीं रखा, आवेश तो चारों जगह रखा, A पे भी रखा है, B पे रखा, C पे रखा और D पे, देखो Q Q Q Q मतलब हर जगह Q। लेकिन सवाल ने बोला है कि जो D पे आवेश रखा है ना Q, उस पर बल ज्ञात करो। जो D पर आवेश रखा है उस पर बल ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर बहुत सारे आवेश आपके पास होते हैं तो ऐसा कोई फंडा पड़ा है चैप्टर के अंदर? क्या पढ़ा है पूरे चैप्टर के अंदर? अगर बहुत सारे आवेश होते हैं और अगर हमें किसी एक आवेश पर बल निकालना होता तो कौन सा रूल था? कैसा? चित्र नहीं, वो तो अपना था सतत आवेश वितरण, लेकिन हमें ये चीज ज्ञात करना है कि बहुत सारे आवेश, तो इसमें अगर एक आवेश पर बल निकालना तो कैसे निकालते थे, किस नियम से? अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था ना आवेश के, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना। ध्यान कि उसमें जिस आवेश पर बल लग रहा है उसको छोड़ दो, बकाया सब आवेश जाके उस पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ऐसे ही था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझको D पर जो आवेश लगा है इस पर बल निकालना है, तो सबसे पहले ये आवेश Q है ना, तो अपन को D पर बल निकालना है, तो इस Q ने D पर बल लगाया। और आपको पता है दोनों आवेश कैसे हैं, अरे सेम चिन्ह के हैं, और सेम चिन्ह के हैं तो मतलब क्या होगा, बल कैसा वाला, खींचने वाला क्या हटाने वाला, हटाने वाला। इसने बल मतलब इसने इसको क्या किया, बाहर हटाने की कोशिश की इस दिशा में, ठीक है। तो ये बल कौन सा होगा बता सकते हैं, F बल होगा, लेकिन किसने लगाया, C ने। किस पर लगाया, D पर, तो FD। मतलब जो है यहाँ पर C ने किस पर बल लगाया, D पर, तो C ने D पर बल लगा दी। समझ गए? अब आपको पता J भी दोनों Q, अब A भी काम करेगा, करेगा कि नहीं? तो सोचो यानी A ने अब किस पर लगाना शुरू कर दिया, इसी दिशा में धकेलने की कोशिश करेगा, FD। हाँ बिल्कुल, F और D पर किसने लगाया, A ने लगाया, तो FD हो गया, राइट है। अच्छा ये वाला भी भूल जाएगा किस पर बल लगाना, ये भी लगाना शुरू करेगा। चल बेटा मैं भी लगाता हूँ तेरे ऊपर फोर्स, ठीक है। इसने लगाना कुछ ऐसे शुरू कर दिया, मतलब सीधे जाएगा, सीधे बनाना, ठीक है। अब कौन सा होगा बल, जिस पर लग रहा है उसको पहले लिख दिया करो, किसने लगाया, B ने, B ने D पर लगा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। एक वेक्टर है, एक वेक्टर, तो इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा, अरे बीच में होगा, कहाँ होगा। और अगर कोई भी सदिश एक दिशा में जाते हैं दोनों या तीनों या चारों, मतलब जितने भी हैं अगर एक दिशा में तो सब जुड़ जाते हैं, समझ गए ना। अब दिमाग लगाओ, सबसे पहले मुझको निकालना पड़ेगा ये वाला बल, ये वाले बल का मतलब क्या, FD से। तो FD से निकाल के बताओ कितना आएगा। बल किससे निकालता, कूलाम के नियम से, यानी C ने जो D पर लगाया, तो कितने आवेश इन दोनों के बीच, Q Q है ना, और दूरी कितनी A, तो कूलाम का नियम क्या बोलेगा, 1/4 पाई। हाँ और यहाँ पर Q1 Q2 मतलब Q Q यही है ना, Q Q, और दूरी कितनी है, E मतलब R की जगह आ गया, नहीं आया, आ गया ना। थोड़ा सा और सॉल्व करके देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q स्क्वायर अपॉन राइट है, इट्स द फोर्स ऑफ F एंड आल्सो आपके पास FD निकालना है, क्या निकालना है। तो इवन एक दिमाग अपन फिर लगा के देखते हैं, A Q था, A भी Q था, दोनों के बीच की दूरी A, यहाँ देखो Q और फिर Q और बीच की दूरी A, तो यानी बल सेम निकलेगा क्या, बिल्कुल सेम निकलेगा, सही बात है। जितना J उतना ही तो J निकालना, तो सीधे रख दें इतना, क्यों बजे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से Q स्क्वायर अपॉन, ठीक है। लेकिन अब J निकालना है तो दिमाग लगाओ, A भी Q है, A भी Q है, A भी Q है, लेकिन बीच की दूरी कितनी है ये तो पता ही नहीं ना। तो पहले दूरी पता कर, 12 नहीं होती क्योंकि कौन माइनस Q है, प्लस Q होता तो दोनों बन जाता है ना। तो एक दिमाग लगा दो यार, वर्ग तो 90 के ना, कोई नहीं रोक सकता, तो हमें दूरी चाहिए ना पहली नंबर, तो किससे निकल आएगा, 22 से,
ठीक है। या फिर एक काम और करो, अगर नहीं आ रहा तो जी क्या है, वर्ग है ना, और वर्ग का ही क्या है, विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर का हो भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। जिस सूत्र होता सीधे अगर पाइथागोरस नहीं लगाना है का हो भुजा अंडर रूट 2, तो यानी इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, भुजा बोलो कितनी है चारों साइड ए ए, यानी भुजा अंडर रूट 2, यानी ये आ गई दूरी ये रूट। आगे बात समझ क्या लिखा, भुजा, भुजा कितनी है अपने पास, हर जगह ए है, तो मैंने ए लगा दिया, पीछे लगाना रूट 2 तो मैंने रूट 2 लगा दिया, तो ये हो गया मेरे पास दूरी। कौन सी वाले के लिए, बी ने डी पे लगा ए वाला, एफ बी डी बोलो कितना आएगा जल्दी से, कितना आएगा 1/4 पाई, हाँ बिटवीन क्यू रहेगा, नीचे दूरी अब बदल जाएगी, अंडर रूट 2 लिखना पड़ेगा, क्यों अब जी वाली दूरी आएगी ना जी में, सही है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, 1/4 पाई क्यू स्क्वायर और अपन हो जाएगा 2a, तो ये चीज अपन को क्लियर है। और अपन एक चीज और देखते हैं, सबसे पहले आप इसको थोड़ी देर के लिए एफडीवी को भूल जाना, ठीक है, इसको भूल जाएंगे। ये क्या है एफडीसी और ये क्या है एफडी, मतलब दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टरों का परिणाम में कैसे सिखाया था मैंने, कैसे सिखाया था कि आर बराबर लिख दो, अंडर रूट चढ़ा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, है ना खबर, अच्छे से पता है क्यों है। जी बीच का कोण कितना होगा पता है क्या, 90 होगा, जब आमने सामने गए तो 90 तो हो जाएंगे शीर्ष में, ठीक है। अब सूत्र याद रखना है परिणामी, यानी बिंदु डी पर, बिंदु डी पर एफडीसी हुआ एफडीए का परिणामी, ठीक है, एफडीसी हुआ जे और जे एफडीए का परिणामी, नहीं आया कहीं से। अच्छा परिणामी वाले निकालो तो एफ बोल दे रहे केवल इसको, ठीक है। अब सूत्र का हो गया हमारा अंडर रूट जी को यहाँ लिखो, जो वाला वेक्टर ई मान लो, जो बी तो ई को वर्ग प्लस ई को वर्ग, और जब वर्ग करत तो वेक्टर गो, बता दो ना वर्ग करते समय वेक्टर गो, क्यों, क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो आप हटा देंगे वेक्टर, एफडीसी को वर्ग है और +2 मतलब 2ab कर दो, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये सूत्र बताया था ना, और cos थीटा, और थीटा ये वाला होता है कितना है आज 90, कितना है, तो थीटा की जगह 90 डाल देना, ठीक है। एक काम और करना, थोड़ी सी गलती, इसको वेक्टर बना दिए तो वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसको मैंने वेक्टर नहीं बनाया तो ये भी आपका क्या है आदेश, वेक्टर को उनका अलग फॉर्मूला यहाँ कैप लगाना पड़ेगा अगर आपने वेक्टर लिखा तो, ठीक है, जरूरत नहीं है ना वेक्टर की इसलिए लिखा दूंगा। अच्छा एफडीसी का मान कितना उठा के देखो जे ना, चलो पढ़ को यहाँ पर जल्दी खटाक से, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू स्क्वायर बटा, इसका वर्ग करने की जरूरत है ना, क्योंकि एफडीसी का वर्ग लग गया होल, सही है। अब आते हैं कहाँ पर एफडीए का, तो इसका करेंगे तो 1/4 पाई हाँ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होगा, ठीक है। अब एक तरीका, थीटा कितना इतना रखोगे तो cos 90 0, तो ये लास्ट का तो समाप्त हो जाएगा पूरा, तो इसको छोटा काय के लिए लिख नहीं यार, यहाँ लिखते हैं ना cos थीटा कितना था अपना 90 था, cos 90 ने क्या बना दिया 0, क्लियर है, तो 0 वाला पोर्शन हट जाएगा, कितना ही बचेगा, तो देखो ए और ये दोनों सेम है, तो जी और जी जोड़ो कितने हो गए, एक जी और एक जी, 2 हो गए, कितने हो गए 2, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक 2 है ना, 2 यहाँ से हटा दो बस, पूरा काट दो, सही है, एक और एक 2, तो 2 हो गए जी, नहीं आ रहा तो इसको बड़े डब्बे को x मान लो, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यार, अब जी स्क्वायर तो एक बाहर आ जाए, आएगा ना एक बाहर इसमें से निकल, चलो एक बाहर चला गया, कितना बचा 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 क्यू स्क्वायर बटा, और साथ में 2 का अंडर रूट 2 आएगा, इस पर तो लगा रहेगा ये वाला बाहर, सही है। तो जी क्या मिला हमें एफ में, एफ क्या है परिणामी, किस किस का परिणामी बेटा इन दोनों, अब इसकी तो बारी आई नहीं, लेकिन एक बात सुनो, इनका परिणामी कहाँ जाएगा, बीचे से तो निकलेगा, तो जिन जी परिणामी निकला जी वाला और जी वाला कौन सी दिशा में, दोनों एक दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो फाइनली ये वाला आंसर ये वाला जुड़ना पड़ेगा, तो राइट। चलो
हैं? अच्छा लिखो बिंदु डी पर परिणामी बल। अब डी पर परिणामी बल लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर एफ डी भी तो पहले से था, कितना था, और हमने कितना निकाला था, एफ वेक्टर निकाला था, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, मतलब परिमाण में लिया तो वेक्टर नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एफ कितना है अपने पास, जे है, और एफ डी भी पहले से था, एफ डी भी कितना था बताओ, 1/, हाँ, और क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर, यहाँ पर कितना मिला जल्दी से बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है बगल से, हाँ क्यू स्क्वायर अपॉन, हाँ √2। ध्यान दे बेटा कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है ना, और कितना है योगन क्यू स्क्वायर और बटा में स्क्वायर भी है। अच्छा यहाँ से 1/2 बचा होगा, है ना, बस ये सब चला गया, यहाँ से √2 बचा है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन लिखना, जो हो गया कंप्लीट आंसर। करें जल्दी। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, हाँ लगा सकते हो, समझ लो पहले। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, अल्फा कण पर आवेश कितना सिखाया था, दुगना इलेक्ट्रॉन का, है ना, ध्यान करो, लिखा था कि नहीं चैप्टर के अंदर, अरे 2 ही होता था, क्या सिखाया था, अल्फा कण पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का दुगना, इलेक्ट्रॉन का दुगना कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन यानी ई का दुगना, तो ई की वैल्यू ऊपर से है, हाँ रख लो जल्दी से कटाकट, 16 दूनी, ये तो समझ में आ गया, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए फटाफट। एक चालक पर 1 कूलम धन आवेश है, सॉरी ऋण आवेश लिखना, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जल्दी से लिख लीजिए वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है आवेश आपके पास, हाँ जल्दी लिखो, क्यू बराबर 1 कूलम, क्यू बराबर लगाओ सूत्र जल्दी, एन लगाओ, क्यू बराबर एन, क्यू का मान दिया, ई का मान तुम्हें मालूम है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, क्यू का रख दो और ई का रख दो, एन निकाल लेना घर से, निकाल लोगे क्या वर्जन, क्यू का मान दिया है 1 कूलम, ई का मान ऊपर बोर्ड पे लिखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, लिखा है कि नहीं, एन निकाल लेना, आंसर लिख लो 6.25 गुणा 10⁻18, 6.25 गुणा 10⁻18, आगे कुछ लिखना पड़ेगा ही, कूलम नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसा संख्या है थोड़ी कूलम, हम कहते हैं 10 युगन थोड़ी ना है, 10 युगन तो कूलम लिखते हैं, पीछे खराब नहीं लगेगा, मतलब आपकी गिनती है, समझ ले बन। करें जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। एक चालक पर 2.4 गुणे, एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलम धन आवेश है, एक चालक पर
2.4 गुणा 10 की घात -18 गुणा 10 की घात -18 कूलम धन आवेश है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है अच्छा ये बताओ, अधिकता होगी कि कमी होगी? जब धन आवेश होगा तो कमी हो, ठीक है। अधिकता या कमी है, लगा लेंगे। लिख लो फिर जल्दी से, Q बराबर कितना दिया क्वेश्चन में, लिखो जल्दी। कितना है Q बराबर, जब कूलाम लागू होगा तो Q समझ जाया करो, लिख लो जल्दी। हाँ लिख लो Q बराबर, और E का मान तुम्हें याद ही है हमेशा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। समझ गए? N निकालना है इसमें, तो फिर सूत्र लगा लो Q बराबर N, Q बराबर N लगा लो फॉर्मूला, क्योंकि नहीं बन पा रहा। देखो Q बराबर N लगा देना है, ऊपर से तुम्हें Q का मान कितना था 2.4 गुणा 10 की घात कितना -18 कूलाम। E बराबर मालूम है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। N निकालना तो Q के बटे में क्या हो जाए E, मान रख दो जल्दी से। Q कितना है अपने पास, कर लोगे सॉल्व करने पर आंसर आएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन अधिकता की कमी होगी, बताओ कमी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किसी वस्तु को डॉट ना रुक पाए, फटाफट एकदम छोड़ दिया करो जगह। किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। उत्तर लिखो 3 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर N से लगेगा, घर पे लगाना, आंसर लिख लो सीधे बगल में ANS डाल के, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी N का मान कितना निकलेगा 3। लगा लोगे, जगह छोड़ दो 6 लाने का समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एवं लगा लेंगे, सेम चल रहा, ठीक है। हाँ अगला लिखो, नाइट्रोजन नाभिक है 7N14, केमिस्ट्री से पढ़े हैं, ठीक है। 7 नाइट्रोजन 14 लिख लें फटाफट जल्दी। हाँ 7 नाइट्रोजन 14, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। नीचे जो नंबर होता है ये नंबर ऑफ N की वैल्यू होती है, ध्यान रख लो हमेशा, समझ गए। नीचे क्या होता है, परमाणु क्रमांक, उसी को हम प्रोटॉनों की संख्या बोल देते, उसी को परमाणु भार बोल देते, ठीक है, समझ गए। और उसी को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल देते, यानी जे N का मान होगा 7। क्लियर हो गया, समझ गए ना अच्छे से। और हमें क्या निकालना, E का मान तो पता ही है संतोष कितना होता, इसको रट डालो 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है। क्या होता है, आवेश होता है किस पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर। हमें निकालना Q बराबर N, किस पर, यानी इस नाभिक का। तो N का मान यहाँ जल्दी से रखो 7, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अच्छा 16 सत्ते कितना होता है, 112, इतना ही होगा ना, तो जी हो गया आंसर। समझ में आ गया कि नीचे जो होगा वो N का मान होगा, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती, यही होता है N। मालूम है ना अच्छे से। परमाणु स्ट्रक्चर पढ़ा ना, एटम, केमिस्ट्री में अच्छे से परमाणु की संरचना में सब कुछ पढ़ा होगा, ऑफ बाई पाउली फंड, ठीक है, हाँ सब कुछ पढ़ा है। तो इस वाले को केमिस्ट्री की आती बेटा, ये ना सोचना करेगा, सब आती, ऑलराउंडर हो जाता फिर। हाँ मैथ से भी
यहाँ फिजिक्स से भी और वहाँ केमिस्ट्री में भी कुछ नहीं लगा। हमारा फ्रेंड तीनों पढ़ाता है चित्र बोर्ड, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, इंटर भी, तीनों पढ़ाता है। और बच्चे कहीं नहीं जाते, पूरे तीनों बैच पढ़ाता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखें। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। ब्रेन खड़े हो जाए। अच्छा ये बताओ प्रकृति कैसी होगी इसकी, इस क्वेश्चन में। खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ प्रकृति कैसी होगी। वो उतार दो, आओ देख लो इस क्वेश्चन से। हाँ प्रकृति कैसी होगी, हाँ साहब खड़ा हो फटाफट जल्दी। प्रकृति कैसी होगी, हाँ समान नहीं होगी प्रकृति, ये नहीं होती। ध्यान है कि ऋण की कमी है कि ज्यादा है ये प्रकृति। हाँ निगेटिव क्या था, अधिकता था कि हाँ अधिकता है तो उल्टा चला जाता। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसका मतलब उसने लिए तो वो कर्जदार होगा, तो निगेटिव आ जाएगा। बढ़िया समझ गए। अधिक है ना, अधिक है तो अधिक कैसे हुआ, जब किसी से लिए होंगे ना, जब लिए तभी तो निगेटिव आया, तो यानी क्या है ऋणावेश। लगा लेंगे ठीक है, क्यों नहीं बनेगा। एन का मान दिया 1500, क्यू निकालना तुम्हें, अब आंसर लिख लो तो फिर इसका एन का मान है कि 1500 कूलाम लगा पीछे, कूलाम लगा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं लगा तो एन का है, जब कुछ नहीं लगा तो क्या है एन का। लिख लो आंसर 2.4। आंसर लिखो जल्दी से, क्यू निकलेगा 2.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रकृति बता देना कैसी है, ऋणावेश -4। आंसर लिख लो जल्दी। लास्ट क्वेश्चन और लिखें जल्दी, फटाफट जल्दी से लिखें। 3-4 लाइनें छोड़ देना, घर पे करना है ये सब काम। एक एक महीना पढ़ाता रहूंगा पट्टू की तरह तुम्हें सवाल। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 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 इस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जल्दी हाथ चलाओ प्रिया। इस पर आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए। सेम क्वेश्चन है। अच्छा प्रकृति क्या हो गई गन, धन आवेश है कि ऋण आवेश, क्वेश्चन में देख लो क्या है। अगर कमी हो करो तो धन बोल दिया करो, ठीक है, यानी धन आवेश है। कैसा है सवाल सेम है, उसमें एन का मान था, इसमें एन का मान है। तो इसका आंसर लिख लो फटाफट जल्दी। क्यू बराबर 8 गुणा 10⁻⁻17, 8 गुणा 10⁻⁻17 कूलम। आंसर में क्या आएगा, धन आवेश लिख देना। प्रकृति कैसी आएगी, धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। हाँ यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक, यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक 81 हो तो, यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी,
इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? क्वेश्चन में समझो, जब पराविद्युतांक लिखा हो तो किसका मान होता? के का। समझाया था ना चैप्टर के अंदर अच्छे से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंग्लिश में के का मान 81 होता है पराविद्युतांक, बोला है उसने। 81 किसका होता? याद रखेंगे, शुद्ध जल का। शुद्ध जल के लिए के का मान 81 और एप्सिलॉन 0 का मान हमेशा के लिए कितना? 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, पता है ना? जितो से देगी याद अपन ने कहां से आया। क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, हमें निकालना निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन का हो। तो ऐसा सूत्र अपना सोचना पड़ेगा जो में एप्सिलॉन 0 भी हो, एप्सिलॉन भी हो और के भी हो। तो क्या रिलेशन था तीनों के बीच? क्या रिलेशन था? तुम लोगों को कुछ नहीं याद होना, मैं समझ गया हूं अच्छे से। एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0 है ना? यही रिलेशन था कि नहीं? चैप्टर के अंदर लिखा कि नहीं? जब तक चमड़ी नहीं उतरती तब तक याद नहीं होता। और मैं सीरियस होने वाला हूँ, ये ध्यान रख लेना बेटा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहली बात, के की वैल्यू कितनी? 81 डियर एंड एप्सिलॉन 0 इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो गुणा तो आ जाएगा ना करना। तो गुणा करने पर आंसर मिलेगा आपको 7.17 10⁻10 और कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही।